माँ सरस्वती की इस प्रांगण स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई से आज पहली बार आयोजित होने वाली वेबिनार के सम्मानीय मुख्य अतिथि, सौम्य स्वभाव के धनी, मृदुभाषी और जन जन के हृदय सम्राट, स्थानीय विधायक श्रीमान गजराज जी खटाना साहब। विशिष्ट अतिथि आयुक्तालय से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सम्माननीय संयुक्त निदेशक डॉक्टर RC मीना जी। वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के युवा छात्रों में राष्ट्र सेवा व गांधीवाद की चेतना जागृत कर रहे स्टेट कोऑर्डिनेटर NSS एंड गांधी स्टडी राजीव गांधी स्टडी सर्कल के डॉक्टर बनय सिंह जी और हमारे मध्य आसीन आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता, जीवन भर शिक्षा को शस्त्र बनाकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट कर उसमें एक रूपता व सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे श्रद्धेय प्रोफेसर श्यामलाल जी जेदिया, एक्स वाइस चांसलर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, पटना यूनिवर्सिटी पटना, आप सभी का और मेरे इन समस्त साथियों का इस वेबिनार में अपने अपने स्थान से भाग ले रहे सभी विद्वान प्रतिभागी गणों का मैं हृदय के गहनतम तल से स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार में आप सभी का सानिध्य पाकर समस्त महाविद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मित्रों, धरती पर मानव जीवन के इस दौर से हम गुजरे हैं वह भय और चिंता जगाने वाला है। कोई अदृश्य प्राणी मानव को ऐसे त्रस्त करेगा, यह अकल्पनीय था, क्योंकि पिछली 2 शताब्दियों में मानव सभ्यता ने ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीक के क्षेत्र में इतना तेजी से विकास किया है कि पृथ्वी पर हम अपने आप को अजेय प्राणी मानने लगे। सृष्टि के समस्त तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने वाले प्राणी को एक छोटा सा वायरस इस कदर परेशान कर देगा कि वह आपस में एक दूसरे से भी कतराने लगेगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ऐसी इस वैश्विक महामारी कोरोना ने हमारे जीवन को कैसे कैसे, किन किन क्षेत्रों में, किन किन विषयों पर प्रभावित किया, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज यह विषय चुना है। इस वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व का लॉकडाउन कर डाला। जीवन थम सा गया। नवंबर 2019 से आरंभ हुई इस महामारी ने 2020 के मार्च आते आते तक विश्व के सभी देशों में अपने पंख फैला दिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मंदी से पीड़ित थी, उसे और अधिक नीचे गिरा दिया। उद्योग धंधे, कल कारखाने, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सब बंद। सोचिए, सारे मजदूरों के लिए भुखमरी की नौबत आ गई और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्म प्रेमी दयालु सज्जनों, NGOs, सरकार के द्वारा की गई भोजन व्यवस्था ने ही उनकी उदरपूर्ति की। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं ने ही जीवन रक्षण किया, क्योंकि निजी क्षेत्र तो ऐसे काल में स्वयं ही भयग्रस्त होता है अथवा केवल लाभ की सोचता है। हमें हमारे देश के उन नवनिर्माताओं को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि ऐसे आपत्ति काल में केवल सरकार और सरकारी नुमाइंदों द्वारा दी जाने वाली सेवा ही जीवन का रक्षण कर सकती है। यह दौर गुजर भी जाएगा। हम वैक्सीन को ईजाद करने के दौर तक चाहे पहुंच गए हों, लेकिन आज भी हम तभी सुरक्षित हैं जब निजी स्वच्छता, सफाई, मास्क का प्रयोग और सामाजिक
दूरी का अधिकाधिक पालन करें। अभिवादन के भारतीय तरीकों को अपनाएं। मित्रों, इस दौर के गुजर जाने पर भी मंजर तो तूफान के बाद जैसा ही होगा। एक वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग 25 वर्ष पीछे चली गई, जिसके लिए पुनः निर्माण की यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत, अनुशासन, दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय चाहती है। और हम सब मिलकर इस महामारी से निपट भी लेंगे और इन सारी समस्याओं से दो चार होकर इन्हें दूर भी कर देंगे। यही हमारा विश्वास है और हम ऐसा करेंगे। वी विल डू इट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।